बाराती में अक्सर यही होता है कि खूब बन सवर के जाता है। घर में चाहे गर्मी के मौसम में 1 से 2 पंखा मौजूद ना हो, लेकिन शादी में डीजे ज़रूर होगा। घर में एक चौकी के अलावा दूसरा कुर्सी बैठने के लिए ना हो, लेकिन नाचने वाली लड़की शादियों में ज़रूर हो। घर में चाहे एक दरवाज़ा के अलावा दूसरा दरवाज़ा नज़र ना आता हो, लेकिन शादियों में फजूल 5 लाख खर्चा ज़रूर हो। घर में लोग सब्जी रोटी खाते हैं और बारातियों में मुर्गा पुलाव में ऐब निकालते हैं कि इसमें नमक कम है, मसाला कम है, मिर्चा कम है। पता है उस बेचारे ने कितनी मेहनत और मुशक्क़त से इसको तैयार किया होगा। अपनी सारी इज्जत को उतार के उस मुर्गा पुलाव में रख करके आपके सामने दिया है, और आप वहाँ नमक का इंतज़ाम कर रहे हैं। आप अपने घर में क्या खाते हैं? सूखी रोटी। हफ्ता में 1 दिन गोश्त बनता है, हफ्ता में 1 दिन मछली बनता है, लेकिन वहाँ जा कर के फुटानी करते हैं, मिठाई कम है तो ये कम है वो कम है। एक निकाह मैंने देखा है, सुना है इस तारीख के पन्ने पर कि लड़का बड़ा बन सवर के गया, हकीकत में उसके पास कुछ नहीं था। साथ में डीजे भी ले गया, नाचने वाला लड़का भी ले गया, नाचने वाली लड़की को भी ले गया, आतिशबाजी भी किया, पटाखा भी छोड़ा, 5-10 लाख रुपए फजूल खर्चा किया। इमाम साहब आ गए, कब हजरत बताइए देन मार कितना रखें? लड़का से पूछा। लड़का भी तो बन सवर के गया था, अपना स्टेटस दिखाया, अपना स्टेटस वहाँ पे दिखाया। कहा कि हजरत रुकिए। एक आदमी को तैयार किया, कहा जाओ लड़की वाले के घर पर, दुल्हन से पूछो कि उसका महरदन कितना होना चाहिए। लड़की भी बड़ी चालू थी, लेकिन थी शरीयत मोहम्मदी में चलने वाली। जो ही खबर लड़की के पास पहुंची कि तुम्हारे होने वाले दूल्हा साहब जो है उन्होंने कहा कि आपका देन महर कितना होना चाहिए, महर देन कितना रखना चाहिए। लड़की कहने लगी जाओ उससे पूछ लो क्या वो दे पाएगा। खबर लेकर के फिर दूल्हा के पास आया। खबरी ने कहा कि लड़की का ये कहना है कि क्या तुम दे सकते हो? अगर वो जो मांगे तुम दे सकते हो। अब लड़के का हवा गुम हो चुका है, बदन कांप रहा है कि पता नहीं ये तो मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया है, ना पूछते अपने मर्जी से रख देते, बात खत्म हो जाती। ये तो हजारों की महफिल में जहां हम अपनी शोहरत को बनाने के चक्कर में पूछने के लिए भेजा, खबर तो ऐसी आई है कि अब होश गुम है। फिर उसने भेजा कि जाओ चुपके से पूछना कि क्या वो लेना चाहती है, क्या वो मांगती है। गया, फिर जाने के बाद फिर पूछा कि दुल्हन साहिबा तुम्हारे होने वाले दूल्हा, उन्होंने चुपके से पूछा है तुमसे कि तुम महर में क्या मांगना चाहती हो। दुल्हन साहिबा कहने लगी जाओ उनसे कह देना मैं मांगूंगी वही जो वो दे सकता है, जो उसके पास है, और जो वो नहीं दे सकता मैं वो बात नहीं मांगूंगी उससे। खबर लेके आया कि तुम्हारी दुल्हन होने वाली दुल्हन ये कहने लगी कि जो तुम दे सकते हो वही मांग रहा है। अब इसको जरा होश आया, बदन सलामत हुआ कि खैर बात रुकी है। कहा कि क्या मांग रही है? तो दुल्हन कह रही है कि जो तुम दे सकते हो वही मांग रही है, और जो तुम नहीं दे सकते हो वो तुमसे कभी नहीं वो मांगेगी। तब दूल्हा जो है हिम्मत बना के कहा, फिर आवाज से, ताकि पूरा मजमा सुने, फिर कहता है कि जाओ उससे कह दो कि जो वो मांग रही है मैं देने के लिए तैयार हूं। खबर लेके आया दुल्हन के पास। दुल्हन कहने लगी अच्छा अब तैयार हो गया तो उनसे कहना देन महर में
2000 رکھے, 5000 رکھے, 10,000 رکھے, 2500 رکھے, 700 رکھے, جتنا جی چاہے وہ رکھے, اس میں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, مجھے قبول ہے. لیکن ان سے کہنا کہ شادی کے بعد میں جو مانگوں گی اسے دینا پڑے گا. کہا کہ ہاں ٹھیک ہے دے دوں گا. نکاح ہو گیا, ادھر سے بھی اجازت ہو گئی, ادھر سے بھی قبول ہو گیا. اب شادی کے بعد دولہا کہنے لگا اے محترمہ تمہارا قول تھا کہ کیا مانگے گی, جو مانگے گی تو وہ مجھے دینا ہے, تو مانگ کیا مانگتی ہے. وہ دلہن جو ہے لاکھوں کے بھیڑ میں کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے اے میرے شوہر آج کے بعد میں تم سے کوئی فرمائش نہیں کروں گی, لیکن ایک فرمائش میری ہے, اسے تم دینے کے لیے وعدہ کیا ہے. اس بھیڑ میں تم مجھ سے وعدہ کرو کہ آج کے بعد کبھی بھی پنجگانہ نماز تمہاری نہیں چھوٹے گی. تم وعدہ کرو تب جا کے میں تم سے راضی ہو جاؤں گی. اتنے میں دولہا جو ہے کھڑا ہو جاتا ہے اور مسکراتے ہوئے کہتا ہے اے میری دلہن گواہ ہو جا, میں اللہ کا قسم کھا کے کہتا ہوں آج کے بعد مر جاؤں گا, لیکن مرنے سے پہلے کبھی بھی نماز پنجگانہ نہیں چھوڑوں گا.